नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। इस साल सफ़र हज बैतुल्लाह के लिए हज कमेटी के ज़रिए रवाना होने वाले दरख्वास्त जमा करने के बाद मुंतखब होने वाले 2700 आज़मीन मुंतखब हुए हैं। इस सिलसिले में रियासती हज कमेटी के चेयरमैन रऊफ़ुद्दीन कचेरी वाले ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से तमाम रियासतों के हज कमेटियों को हिदायत दी गई है कि वो 30% वेटिंग लिस्ट के कवर नंबरों में शामिल आज़मीन से पासपोर्ट्स और दीगर दस्तावेज़ात हासिल करके तैयार रखें। इस हिदायत की बिना पर कमेटी ने 930 वेटिंग लिस्ट में शामिल आज़मीन को हिदायत दे चुके हैं कि वह फौरी तौर पर हज कमेटी में अपने पासपोर्ट, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, इंजेक्शन सर्टिफिकेट जमा करवा दें। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज़ी हज कमेटी की तरफ से वाज़ी किया गया है कि वेटिंग लिस्ट में शामिल आज़मीन से पासपोर्ट जमा किए जा रहे हैं। इनके सफ़र की मंजूरी मनसूखी की बुनियाद पर होगी। महज पासपोर्ट जमा कर लेना इस बात की ज़मानत नहीं कि इनकी रवानगी तय है। इस सिलसिले में खतीब फ़ैसला मरकज़ी हज कमेटी का होगा। इस दौरान मरकज़ी हज कमेटी की तरफ से जारी अदद व शुमार के मुताबिक कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 526 मुंतखब आज़मीन ने पासपोर्ट या पेशगी रकम जमा नहीं करवाई है, जबकि मुल्क के दूसरी रियासतों में ये तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। ये माना जा रहा है कि ये माशी सुस्त रवि की वजह से हज कमेटी के ज़रिए भी रवां साल सफ़र हज के अखराजात में इजाफे का नतीजा हो सकता है। इस साल हज कमेटी के ज़रिए सफ़र हज के अखराजात 4 लाख रुपयों से ज़्यादा हो सकते हैं। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब रऊफ़ुद्दीन कचेरी वाले और मेंबर जनाब कबीर अहमद, एक और रुकन जनाब मोइन अहमद के साथ ने हमने हज कमेटी के तैयारियों के ताल्लुक़ से जो इंटरव्यू लिया है, इसको आप हमारे चैनल के ज़रिए देख सकते हैं। रऊफ़ुद्दीन कचेरी वाले, आप कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन हैं। इस वक्त आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। माशाअल्लाह 2 साल के बाद इस साल कर्नाटक से हाजियाँ निकलने वाले हैं। इसकी डेट क्या मुकर्रर हुई है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस साल 2022 का हज होने जा रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है कि सऊदी हुकूमत ने हिंदुस्तान हुकूमत को टारगेट दिया है। उस टारगेट में पूरे स्टेट के लोगों को टारगेट मिला है, जिसमें कर्नाटक स्टेट को भी टारगेट दिया गया है। लगभग 2700 के आसपास कर्नाटक स्टेट से हाजी इस वक्त हमारे कर्नाटक बेंगलुरु एयरपोर्ट से मदीना के लिए रवाना होंगे और फ़्लाइट का शेड्यूल अभी हमें मिला नहीं है। 2 दिन के अंदर हमको फ़्लाइट का शेड्यूल मिलेगा। लगभग फर्स्ट वीक में, हमारे नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में हमारी फ़्लाइट बेंगलुरु से रवाना होगी और बीदर से लेके बेंगलुरु तक सभी लोग हाजी यहाँ बेंगलुरु एयरपोर्ट से रवाना होंगे और आने वाले दिन में जो 2700 हाजी है, जिसमें कुछ हाजी जो है पासपोर्ट नहीं देने की वजह से उनका नाम जो है डिलीट हुआ है, वो वेटिंग में थे। तो वेटिंग के भी लगभग हमारे पास 930 हाजी शायद कंफर्म होंगे। अच्छा, 20% कुछ कट होने के अखबार में कुछ आया है कि जो अलाटमेंट पहले हुआ है 2600 का, उसमें से 20% कट हो ना ना ना, कोई हाजी उसमें कट नहीं होगा। अलबत्ता जो वेटिंग में है वो 30% और उन्होंने बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज कमेटी, सेंट्रल हज कमेटी बॉम्बे से हमें गाइडलाइंस आए हैं कि जो वेटिंग में है और उनसे भी 30% हम लोग ज़्यादा ले सकते हैं।
तो अभी लगभग 930 हाजी जो वेटिंग में हमारे थे वो कंफर्म हुए हैं, और जो 30% हम काउंट करें तो लगभग और 200 हो जाएंगे। लगभग मैं समझता हूँ 1200 के आसपास लोग हाजी कंफर्मेशन होंगे। हज कैंप कब शुरू होता है, कब निकलने का, ये शेड्यूल कुछ भी अब तक नहीं? अभी हमारे पास 21 तारीख से हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। जितने भी हाजी लोग जो सिलेक्शन हुए हैं वो पासपोर्ट जमा करे हैं और 2 इंस्टॉलमेंट पैसा भी भरे हैं। पहला इंस्टॉलमेंट अमाउंट 81,000, बाद में 1,20,000, 2,01,000 रुपये हर हाजी हमारे पास पेमेंट भरा है। अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट वो अमाउंट अभी उसका कोई फिगर आया नहीं है, फिगर आने का तो वो भी अमाउंट भरेंगे। और दूसरी बात ये है, हमने लगभग 6-7 जोन बनाए हैं कर्नाटक स्टेट में, जिसमें 21 तारीख से शिमोगा में हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, जहाँ पे वहाँ पे तरबेती कैंप होगा। जो परफेक्ट ट्रेनर जो है वो ट्रेनिंग देंगे, उसके साथ साथ उलमा इकराम रहेंगे और हमारे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के मेंबर्स रहेंगे। हम हर जोन में मेंबर्स को जोड़ दिया है, जैसा कि उलमा इकराम के साथ साथ हमारे स्टेट हज कमेटी के मेंबर 21 तारीख को शिमोगा में होने जा रहा है, 22 तारीख को हुबली में होने जा रहा है, 23 तारीख के दिन बीजापुर में कर रहे हैं, 24 तारीख को मंगलूर में है, 25 और 26 हम गुलबर्गा कलबुर्गी में रखे हैं, और उसके साथ साथ 26 के दिन हम लोग मैसूर में भी उस तरह प्रोग्राम रखे हैं। लास्ट में बेंगलुरु में 28 और 29 को 2 दिन में इंशाल्लाह कर्नाटक स्टेट की हज भवन में ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें हर डिवीज़न में हमने 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा है। तो लगभग मैं समझता 700-800 हाजी एक एक जोन में होंगे, और कहीं जगह हमने एक दिन का रखा, जैसा कि गुलबर्गा जहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, गुलबर्गा है, बीदर है, बीजापुर है, हमारे बल्लारी है, यादगीर है, वहाँ पे हमने 2 दिन का प्रोग्राम रखा है। जैसा कि बेंगलुरु है, बेंगलुरु के अंदर भी हमने 2 दिन, बेंगलुरु अर्बन, बेंगलुरु रूरल, कोलार, चिकबल्लापुर, रामनगर और टुमकुर, ये यहाँ हमारे बीदर बेंगलुरु के हज हाउस में वो ट्रेनिंग होगी और 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने बहुत अच्छे उलमा इकराम को बात किया, और सभी उलमा इकराम जो परफेक्ट हज को जाके आए हैं, जो हज के काम उनको जो पता है, उस तरह से हम यहाँ ट्रेनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट करें। उसके बाद जैसे हमें फ़्लाइट का शेड्यूल मिलेगा तो लगभग मैं समझता हूँ 1 ऑफ नेक्स्ट मंथ में, अगले महीने पहली वीक में शायद इंशाल्लाह हमारे यहाँ से हाजी मदीना के लिए रवाना होंगे। अच्छा, ये हाजी पर कितना खर्चा आ रहा है अंदाज़ा लगभग 3.5 लाख के आसपास आने का आसार है, लेकिन परफेक्ट नहीं मालूम है कि कितना होगा। अभी तो 2 इंस्टॉलमेंट हमने हाजी के पास से लिए हैं, जिसमें पहला इंस्टॉलमेंट 81,000 81,000 का, दूसरा इंस्टॉलमेंट 1,20,000 का, तो 2,01,000 एक हाजी का जमा हुआ है। अभी लगभग मैं समझता हूँ 2 दिन में हमें इंडियन गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सेंट्रल हज कमेटी से गाइडलाइंस आए तो शायद वो भी अमाउंट पे करना पड़ेगा। एडिशनल कोटे में और कितने हाजी जा सकते हैं? एडिशनल कोटा तो नहीं है, लेकिन जो वेटिंग है वही कंफर्म हो सकता है। वेटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होंगे, कुछ बच सकता है, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन 5,400 चिल्लर एप्लीकेशन आए थे, तो हमने 2,700 एप्लीकेशन, तो लगभग 2,000 हमारे पास वेटिंग में एप्लीकेशन है। 2,000 में लगभग मैं समझता हूँ 1,200 के आसपास वेटिंग कंफर्मेशन हो सकता है। चेयरमैन साहब, आप पहले भी मेंबर रहे जी, खिदमत किए हैं आप हाजियों की, इस मरतबा आप चेयरमैन की हैसियत से खिदमत करने जा रहे हैं, किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जब मेंबर थे हमने कुद्दूस साहब की ईदगाह में वहाँ पे हज कैंप किया, वहाँ से लोगों को रवाना मदीना एयरपोर्ट के लिए किए। लेकिन अभी खुशकिस्मती की बात मेरी ये है कि इतना प्यारा हज भवन बना है, एक हिंदुस्तान का ऐतिहासिक बेंगलुरु में जो कर्नाटक स्टेट में हज भवन बना है, इतना प्यारा सा हमारे पास हॉल्स है, रहने के लिए 100 रूम्स का अरेंजमेंट्स है, इतना अच्छा कैंपस है, तो ये बड़ी खुशी होती है कि हाजी आया तो कम से कम एक हज भवन देख सके, और हाजी को रहने के लिए एक अच्छा 5 स्टार होटल की तरह हम रूम का प्रोविज़न करवाया है, और खाने के लिए बढ़िया डाइनिंग हॉल है, और ट्रांसपोर्टिंग के लिए उनके वॉशरूम्स के तमाम चीज़ें अच्छे पैमाने पे हो रहे हैं। तो ये मेरी खुशकिस्मती की बात है, और हमारे मेंबर्स भी बड़े खुशकिस्मती हैं कि जो है जोश और जज्बे से काम कर रहे हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि हज भवन, इतना प्यारा हज भवन, और हज भवन को भी हमने काफ़ी एक महीने भर से पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि जहाँ भी, क्योंकि हज भवन पिछले कोविड को हमने दिए थे BBMP की तरफ से, तो काफ़ी ख़राब हो गया था, तो उसको भी हम लोग रिपेयर करने के लिए काफ़ी बड़ा पैसा लगा है, काफ़ी चीज़ें उसको
हमने बीबीएमपी से काम करने के लगाए और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स को दिए है, प्राइवेट हम कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिए। तो बहरहाल कैसे भी करके, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट हमें बहुत कम समय दिया है, 2 महीने का काम 2 दिन में करने के लिए बताया, तो इस वजह से हमें बहुत मुश्किलें आ रही थी। फिर भी हमारे मेंबर्स रात दिन हो करके हर जिम्मेदारी के साथ उन्होंने काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हज हाउस में, हज घर में हम यहाँ से हाजियों के लिए रवाना करेंगे। पिछले जो 3 साल पहले यहाँ से जो हाजी जैसे रवाना हुए, उससे बेहतर हम लोग हाजियों की सहूलतें करेंगे। यहाँ का ट्रांसपोर्टिंग हो, चाहे खाने का मामला हो। अभी बाजू में हमने जो है कॉलेज का ग्राउंड लिए हैं, कॉलेज के ग्राउंड में भी काफ़ी काम चल रहा है। हमारे मेंबर्स वहाँ पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं। जो जाफर शरीफ का कॉलेज है, जिसका ग्राउंड उन्होंने पहले भी दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमें बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। वहाँ पे भी हम लोग ट्रांसपोर्टिंग की फैसिलिटी और हाजियों को रखने के लिए फैसिलिटी, नमाज का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, तमाम चीज़ें हम लोग बड़े अच्छे पैमाने पे तैयारी कर रहे हैं। तो इस साल जो है काफ़ी अच्छा इंतज़ाम हाजियों के लिए। अज़िया चेयरमैन कर्नाटका स्टेट हज कमेटी, आपका पैगाम क्या है आवाम के लिए कर्नाटक के, और बिलखुसूस इस बार जो हुज्जाज कराम जा रहे हैं उनको क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशकिस्मती की बात है कि मैं पूरे मुसलमान भाइयों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि 2 साल पहले से हज नहीं हुआ, कोविड की महामारी की वजह से इस साल हज होने जा रहा है। आप हाजियों की खिदमत करिए और हाजियों का जो है, हाजियों की खिदमत करके आप सवाब कमाइए। इंशाल्लाह हमारे हज हाउस आइए, हमारे पास जो हाजियों का इंतज़ाम होता है देखिए, आपसे भी जो मदद हो सकती है हाजियों की जो खिदमत में, आप भी अपना वक्त लगाइए। और हाजियों को भी मैं इस बात की मुबारकबादी दे रहा हूँ कि कोविड का मामला है, आप कोविड के लिए हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और जो भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप अटेंड कीजिए, क्योंकि परफेक्ट लोग हालात के मुताबिक आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं। कैसे जो बीमारियां का मामला हो या सोशल डिस्टेंस का मामला हो या और कैसे रुकना है, कहाँ रुकना है, आपको तमाम चीज़ें ट्रेनिंग में बताया जाएगा। आप ट्रेनिंग कंपलसरी अटेंड कीजिए। और उसके बाद जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, पोलियो ड्रॉप्स होने वाला है, बड़े वक्त पे आके पाबंदी से आप वैक्सीनेशन, पोलियो ड्रॉप्स लीजिए। और उसके बाद जो भी हमारे गाइडलाइंस होंगे हज कमेटी के, उसको आप फॉलो कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप खुशहाली से हज करके आएंगे, ये हमारी उम्मीद और अल्लाह से दुआ है कि आपका हज मुबारक हो। हमारी कर्नाटक स्टेट हज कमेटी, हमारे ईओ, हमारे मेंबर्स, तमाम लोग इस काम में जुड़े हुए हैं। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारा काम आसानी से हो। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के रुकन हैं और बड़े खुशकिस्मत भी हैं, आपको इतनी अच्छी और प्यारी कमेटी मिली जहां हुज्जाज कराम की आप खिदमत करने के लिए पूरे जज्बे से, शौक़ से काम कर रहे हैं, ये इत्तला मुझे मिली है। तो आपकी तैयारियां कैसे हैं, किन किन चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं हज कमेटी में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे नहीं, ख़ासकर हर मेंबर को ही इज़ गिवन ए फ्री हैंड दिए हैं। कोई भी तब्दीली जो हज कमेटी के तरक्की के लिए और बहबूदी के लिए, इफ़ेक्टिवली अच्छे के लिए, कोई भी मशवरा जब हमारे रऊफ़ुद्दीन साहब चेयरमैन साहब से जब प्लेस करते हैं तो इमीडिएटली उसको छानबीन करके उसको अप्रूव करते हैं। इस वक्त ख़ासकर हमें हज कमेटी में आके चामराजा नगर से लेकर बिदर तक इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को वसी तौर पे हर हाजियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम करना करके रऊफ़ुद्दीन साहब और हमारा कबीर साहब और चांद साहब से मशवरा करके हमें पहली वक्त 8 जोन बनाए। और रऊफ़ुद्दीन साहब का एक ही ख्याल था, हर तबका और हर मसलक के मुसलमानों को इसमें जोड़ना चाहिए, किसी कोई मसलक भी इससे दूर रहना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, रऊफ़ुद्दीन साहब और हमारे मेंबर का ख़ास कर ख्याल है किसी तरह से इसमें सियासी दखल अंदाजी की कोई गुंजाइश नहीं रहना। इस मामले में हर हाजी, हर तबका, हर सियासत पार्टी से लेके हम काम चलाने की तरफ। अब क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस वक्त? इस वक्त एज ऑन टुडे ट्रेनिंग का, आज पूरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। उसके बाद आकर रऊफ़ुद्दीन साहब और हम सब मिलकर कबीर चांद साहब वैक्सीनेशन के बारे में, और इस वक्त कम के सिलसिले में हर डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन दे नहीं सकते, तो जोन वाइज हम वैक्सीनेशन देना इसकी तैयारी में लगे। और तीसरा
शायद वो पार्किंग का मसला हो और कारोबारी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, उसके बारे में ऑलरेडी चांद पाशा साहब ने उसके बारे में काम स्टार्ट कर दिया। और दूसरी बात है कि कोविड की महामारी में जब कॉरपोरेशन वालों ने हमारे प्रीमिसेस इस्तेमाल किया, उसमें थोड़ा बड़ा नुकसान हुआ, उसकी भी कार्रवाई, उसकी मरम्मत हो रही। इंशाल्लाह वो 25 तारीख तक ऑन हैंड हज कमेटी और हज रूम रेडी रहेगा। इस बार खाने का इंतजाम कैसा? खाने का इंतजाम फर्स्ट टाइम क़याम और ताम, क़याम और क़याम तो इधर है, ताम के बारे में आकर ओपन टेंडर री टेंडर दिए हैं। जो भी मुनासिब दाम और इकनॉमिक दाम है इंशाल्लाह उसको देंगे टेंडर देंगे। और दूसरे क्या ही तैयारी? सब बाकायदा जो नॉर्मल तैयारी है उसके वॉलंटियर्स का तरीका क्या है? वॉलंटियर इस वक्त क्या हुआ, कोविड की वजह से कमेटी और सोना डिस्ट्रिक्ट का कुछ वॉलंटियर्स को एहतियातन तौर पर कुछ कम करना पड़ेगा। और फ्लाइट भी हाजियों भी बहुत नहीं है, हाजियों भी 2750 पर दो है। ये इस टाइम आप कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के वकूल हैं। और शायद ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मौका ये है बेशक इस कमेटी में आना, इस कमेटी के ज़रिए हुज्जाज कराम को खिदमत करना, बेंगलुरु से जिद्दा तक उन्हें भेजना, उनके इंतज़ाम कराना, ये तमाम जिम्मेदारियाँ अब तुम पर आयद हैं। तो आप क्या क्या जिम्मेदारियों के साथ काम कर रहे हैं सर? जी, मैं आपका सबसे बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मुझे इस बात में जमा कर मीडिया में बोलने के वास्ते मौका दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम कबीर अहमद है, मैं बेंगलुरु के रहने वाला हूँ। माशाल्लाह आज हज घर में माशाल्लाह अच्छे से अच्छी एक फ़िज़ा है जो कई सालों से हम नहीं देखे से। इतनी अच्छी क्यों करके बोले तो हमारे चेयरमैन साहब का एक बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने एकदम फ्लेक्सिबल हैं और अच्छे खिदमत करने के वास्ते मौके जितने भी आ रहे हैं हर आदमी को बांट रहे हैं। और इसी वजह से हमारे मेंबर्स जितने भी हैं उनको सबको बहुत खुशी है। यहाँ के एमपी साहब नासिर हुसैन साहब भी और हमारे एमपी साहब हैं और एमएलसी साहब फारूक साहब और एमएलए साहब और माशाल्लाह हर मेंबर भी खुश है। तो हमें इतना अच्छा मौका मिला है काम खिदमत करने का। हमें अल्लाह से वही कोई दुआ हमारे से लग गई है, हमारे ख़ानदानों से, हमारे माँ बाप से और हमारे भाईचारों से। माशाल्लाह हमने एक मौका मिला, हमें इसे भरपूर खिदमत करेंगे हाजियों की करके बोल के एक उम्मीद है। इंशाल्लाह उसके साथ चंद दिन बाकी हैं अभी। अच्छा ये बताइए, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन साहब हैं ना जी, उनकी जद्दोजहद कोशिश, उनका रोल कैसा है इस वक्त हाजियों को भेजने के जो तैयारियां हो रही हैं? माशाल्लाह मैं अब तक जितने भी चेयरमैनों को देखा हूँ माशाल्लाह डिफरेंट हैं, काम करने में बहुत फास्ट हैं, जज्बा रखते हैं और उनको पकड़ने के लिए कौन भी नहीं होता। मैं इनको कई बार बोल चुका हूँ। चेयरमैन साहब है ना, काम करने के लिए तो हर दिन उसके पीछे पड़े रहते हैं। कोई भी जो भी काम आ जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उसे निभाते हैं और उसे सक्सेस करके ही छोड़ते हैं। इससे बड़ी बात और कौन सी हो सकती है? क्या क्या तैयारियां हो रही हैं सर? कौन कौन से शोबे में तैयारियां हो रही हैं? माशाल्लाह देखिए अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होकर है अभी 8 ज़िले में करना कर बोल के हैं। माशाल्लाह चेयरमैन साहब का इरादा है कि 8 ज़िले को भी जाएंगे, 8 जगह रखे हैं। 8 जगह भी मैं जाऊंगा करके बोल के उम्मीद रखे हैं। इंशाल्लाह उनकी खिदमत को अल्लाह कबूल करे। ज़रूर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। और उन्होंने दूसरे मेंबर्स को भी बोल रहे हैं आप जो क्या क्या करना चाह रहे हैं, आप कैसा खिदमत करना चाह रहे हैं, आगे आइए और करिए करके बोल के बहुत बोल रहे हैं। और माशाल्लाह और ये कोविड की वजह से 2 साल का प्रॉब्लम था तो नहीं हो सका था। आज अल्लाह हमने सब कबूल किया है तो अच्छे से अच्छा हमें खिदमत करके हाजियों को भेजेंगे कर बोल के एक उम्मीद है इंशाल्लाह।